मेरा डेस्क इतने दिनों से गंदा पड़ा हुआ था तो आखिर मैंने साफ इसको कर ही लिया। हेलो गाइस, आई एम स्मृति। वेलकम टू माय चैनल। आई एम अ CBSE 9th grader। इट इज़ गोइंग टू बी रियली अ प्रोडक्टिव डे। तो सबसे पहले मैंने बनाया था टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज़ इससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आपको करना क्या है। मेरे साथ कई बार ये होता है, मैं पढ़ने तो बैठ जाती हूँ पर एक टास्क करती हूँ उसके बाद मुझे लगता ही नहीं कि मुझे अब करना क्या है। तो इसी वजह से टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद से मैं करने लगी थी स्टैटिस्टिक्स का एक लेक्चर कंप्लीट। इट्स ऑब्वियसली बाय ऋतिक सर। यू ऑल नो ऋतिक सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं बस स्टैटिस्टिक्स कर रही थी। ये काफ़ी इजी चैप्टर था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये हम लोग छोटे क्लासेस में कर चुके हैं बार ग्राफ के रूप में, तो ये मेरे लिए काफ़ी इजी था। बस इसका नेम चेंज हो चुका है। 9th में आके मुझे पता चला कि इसका नाम स्टैटिस्टिक्स है। या तो अब मैं कर रही थी लेक्चर कंप्लीट। वैसे मैं बताऊँ कि मेरा मैथ ना बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई एम अ बिलो एवरेज स्टूडेंट इन मैथ, बिकॉज़ मेरा मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है भाई। कसम से मैं क्या बताऊँ, मुझे मैथ पढ़ना जैसे मौत लगता है, पर करना तो पड़ेगा। हु वॉन्ट्स टू फेल इन द एग्ज़ाम। तो इस वजह से मैं पढ़ रही थी मैथ। मेरा जब पहला एग्ज़ाम हुआ था ना, मेरा इतना बेकार गया था पहला एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम के दिन ना मेरा बर्थडे भी था, तो आई वॉज़ रियली लाइक सरप्राइज्ड बाय द एग्ज़ाम। मुझे इतना एक्साइटमेंट था ना अपने बर्थडे का ही कि मैं पढ़ ही नहीं पाई थी उस दिन। तो जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आई थी मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था। ये मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट एग्ज़ाम था। वर्स्ट एग्ज़ाम और वर्स्ट बर्थडे। इट was memorable day for me but not for the right reason obviously। तो मैथ का एग्ज़ाम ना मैंने पहला दिया था जब यूनिट टेस्ट, जब मैं पहले पहले 9th में आई थी। तो मुझे लग रहा था यार 8th के जैसे ही तो 9th भी होगा, थोड़ा सिंपल आ जाएगा, मैं तो पढ़ वढ़ लूँगी। पर जैसे ही मैंने यूनिट टेस्ट फर्स्ट दिया आई वॉज़ रियली शॉक्ड, क्योंकि मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे भाई, बहुत कम। तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये 8 जैसा नहीं है, अब पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने प्रैक्टिस कर कर के मैथ थोड़ी सी अच्छी बनाई है। देन आई वॉज जस्ट डूइंग माई ब्रेकफास्ट। वो था बेसन का चीला विद सम दही। एंड नाउ आई वॉज डूइंग नीव बैच का लेक्चर नंबर 2 ऑफ साउंड। साउंड रियली मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दे इसको समृद्धि मैम ने। सी इज़ माई फेवरेट टीचर, बिकॉज़ मैं उनका लेक्चर कभी स्किप ही नहीं कर सकती। सी टीचर्स वेरी वेल। उनके साथ इतना मज़ा आता है ना। शी डू मस्ती ऑल्सो, शी डू पढ़ाई ऑल्सो, लाइक शी इज़ वेरी गुड इन इट। तो मैं बस उसके लेक्चर अटेंड कर रही थी। ये चैप्टर मेरे स्कूल में करवा दिया गया है, बट मेरे थोड़े बैकलॉग्स बन गए थे तो मैंने थोड़ा लेट इसको स्टार्ट किया। बट ये काफ़ी अच्छा चैप्टर था, मुझे समझ में आया। ये भी मुझे तो लग रहा है सारे लोगों ने पढ़ा होगा 8th में, साउंड चैप्टर। साउंड इज़ लाइक नॉट रियली हार्ड चैप्टर टू अंडरस्टैंड। फिजिक्स मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा है 9th में। आई होप कि ये 10th में भी अच्छा ही जाए। अभी तक मुझे कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई फिजिक्स में। फिजिक्स में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं साइंस में से। बायो मेरा सबसे वर्स्ट है गाइस। बायो मुझे इतना अच्छा लगता है, फिर भी उसमें पता नहीं क्यों मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। केमिस्ट्री एक हद तक उससे अच्छी जा रही है मेरी। बायो पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज़ बायो में पढ़ती हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है, बट बायो पता नहीं क्यों उसमें मार्क्स ही नहीं आते मेरे। लेकिन फिज़िक्स 9th का बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। मुझे अभी तक एक भी रियलाइजेशन नहीं हो कि फ़िज़िक्स थोड़ा हार्ड है, ये है वो है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा ऐसा। देन आफ्टर डूइंग फिजिक्स मैं करने लगी थी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट चैप्टर गाइस, क्योंकि एसएसटी मुझे बहुत पसंद है। पर एसएसटी में ना जियोग्राफी मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। मतलब ये थोड़ा मेमोरेबल नहीं रहता है मेरे लिए। मैं जितना भी पढ़ लूँ इसको एग्ज़ाम से पहले मैं भूल ही जाती हूँ। एग्ज़ाम में सब मेरे को नए नए कंसेप्ट दिखते हैं, भाई ये भी मैंने पढ़ा था क्या।
पर अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। मैं सोचती हूँ कि इसको लास्ट डे ही खोलूँ एग्ज़ाम के पहले ही, पर वैसे तो आई थिंक आई विल बी फेल्ड, पर मुझे नहीं लगता मैं फ़ेल हो सकती हूँ इसमें, बिकॉज़ द सिस्टम में बिना पढ़े भी जाऊँ ना तो मैं पास कर लूँगी। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, सॉरी नॉट कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। तो आफ्टर डूइंग जियोग्राफी मुझे थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। आफ्टर फ्यू डेज़ आई विल फॉरगेट दैट। सो और क्या ही कर सकते हैं। सो इसका मैं क्वेश्चन लगाऊंगी, PYQ सॉल्व करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए स्टडी ब्लॉग।